नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास क्या होती है। ठीक है, इससे पहले भी एक प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट की वीडियो देखी थी, उसमें थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था। उस वीडियो को आप देख सकते हैं जाकर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब क्लास क्या होती है हमारी? इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर्स के द्वारा, हम लोगों के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। ये बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं होता जो कि लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ बोथ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। तो क्लास में क्या होता है? दोनों चीजें होती हैं, डेटा भी होता है, फंक्शंस भी होते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको शुरू में बता देता हूँ, बार बार यही एग्जांपल बताता हूँ हर वीडियो में। एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए, उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है। ये तो क्या हो गया? डेटा। इस पे क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं हम? इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हो गया फंक्शंस। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर क्या होता है? डेटा भी होता है, एक फंक्शन भी होता है, सिंगल यूनिट में। क्लियर है बात? इन ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्लास। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें यह जरूरी है कि जो डेटा है हमारा वो रिप्रेजेंट हो एक क्लास के रूप में। ठीक है, एक क्लास कंटेन्स वेरिएबल्स फॉर स्टोरिंग डेटा। अब क्लास में क्या होता है? हमारे वेरिएबल्स होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि हमारा जो हाई, मान लीजिए लेंथ हो गया। लेंथ हमारा क्या एक वेरिएबल है जिसमें हम लेंथ की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आगे ऑब्जेक्ट में। विड्थ हो गया, इसमें स्टोर कर सकते हैं हम अपनी वैल्यू को। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गए। एंड फंक्शंस टू स्पेसिफाई वेरियस ऑपरेशन। और फंक्शंस होते हैं जो मैंने आपको बता दिया, एरिया और पैरामीटर, दैट कैन बी परफॉर्म्ड एंड हेंस तो इट इज द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, एंड नॉट फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसलिए ये क्या है? हमारी एक सिर्फ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है डेटा की। क्लास, ठीक है, क्लास के बारे में आप बात बोली गई कि एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। तो क्लास क्या हो गई? डेटा मेंबर्स का कलेक्शन और मेंबर फंक्शन का कलेक्शन। क्लियर है ये बात? अब क्लास क्या है हमारी? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट क्या होता है हमारा? मान लीजिए कोई घर बन रहा है तो उसका नक्शा होता है ना, वो क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, एक आधार मान लीजिए, ब्लूप्रिंट क्या है? एक आधार है। कोई ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो उसके लिए आधार भी तो जरूरत है ना, उसके लिए बुनियादी चीज भी जरूरत है, तो वो उसको हम बोलेंगे ब्लूप्रिंट। क्लास क्या है हमारी? एक ब्लूप्रिंट है एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, जिसमें हम डेटा मेंबर्स को, जो हमारे मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल्स उनको डिफाइन करते हैं। Once a class has been defined, we can create any number of objects. एक बार हमने क्लास को डिफाइन कर दिया तो हम किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, कितने भी नंबर हमारे ऑब्जेक्ट्स के हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एक बार हमें क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये जरूरी है। ईच ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद द डेटा ऑफ टाइप क्लास विच दे वर क्रिएटेड। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे हमारे, वो सब क्या होंगे? एसोसिएट होंगे एक डेटा क्लास के साथ, क्लास के डेटा टाइप, डेटा के साथ। जो क्लास में हमने डेटा को वो किया, इनिशियलाइज किया, उस डेटा के साथ क्या होंगे? वो एसोसिएटेड होंगे टाइप क्लास के डेटा के साथ, जब हमने क्रिएट किया उसको। क्लियर है बात? इसको हम प्रोग्राम से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। क्लास प्रोवाइड्स द कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। क्लास में क्या होता है? एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। एनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है? कि हमने जो डेटा है हमारा और जो फंक्शन है उसको एक सिंगल यूनिट में हमने क्या कर दिया? एनकैप्सुलेट कर दिया। ठीक है, एनकैप्सुलेट का मतलब क्या है? कैप्सूल में बंद कर दिया। क्लास प्रोवाइड्स द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग विद प्राइवेट डिक्लेरेशन। तो क्लास क्या करती है? हमें कंसेप्ट प्रोवाइड करती है डेटा हाइडिंग का, डेटा को छुपाने का कंसेप्ट प्रोवाइड करती है कि उस डेटा को कोई भी एरर गैरह आए उसको डेटा को ना लेके चला जाए। तो इसलिए वो क्या करते हैं? प्राइवेट डिक्लेरेशन करते हैं कि सिर्फ डेटा को प्राइवेट रखेंगे, जिसको हम एक्सेस देंगे वही ले जा सकता है। ठीक है, या फिर कोई नहीं ले जा सकता, हम प्राइवेट कर देंगे डेटा को। ठीक है, सिर्फ क्लास के अंदर ही उस डेटा को लिया जा सकता है। क्लियर है बात? अब देखते हैं हम इसके डिक्लेरेशन कैसे करते हैं सी प्लस प्लस क्लास में, सी प्लस प्लस में। ठीक है, क्लास की सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम क्लास की डिक्लेरेशन किस प्रकार से करते हैं उसको देखते हैं। क्लास डिक्लेरेशन डिफाइंस अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट एक आधार है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। दैट एनकैप्सुलेट द डेटा, वही मैंने आपको बताया था, जो डेटा को एनकैप्सुलेट करेगा, जो कि हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, एंड बिहेवियर को, जो कि हमारे मेथड्स है, तरीके हैं, फंक्शन है। ठीक है, इन दोनों को एनकैप्सुलेट करेगा। हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन कर रखा है एसेंशियल एलिमेंट्स का हमारे। यहाँ पर देखिए आप, सिंटैक्स देखते हैं हम यहाँ पर। सिंटैक्स हमारा क्या रहेगा क्लास के लिए? देखिए, क्लास को सबसे पहले हम क्लास लिखेंगे, फिर क्लास का नेम लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्लास का नेम लिख दिया हमने रेक्टेंगल।
ठीक है, एक तरह से ये समझ लीजिए। मेंबर डिक्लेरेशन करेंगे, इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लाएंगे, मेंबर डिक्लेरेशन करेंगे, एक्सेस स्पेसिफाइज करेंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। डेटा को हमने पब्लिक रखना है, कोई भी एक्सेस कर ले, प्राइवेट रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है। इन तीनों के बारे में आगे पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए समझ लीजिए कि डेटा को प्राइवेट, पब्लिक रखने के लिए इनका यूज किया जाता है, प्रोटेक्टेड रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डेटा मेंबर्स वेरिएबल्स होंगे हमारे, मेंबर फंक्शन मेथड्स होंगे। ठीक है, वेरिएबल्स में आप मान लीजिए हमारी लेंथ है, विड्थ है, लेंथ और विड्थ हमारे रेक्टेंगल की। मेंबर फंक्शन में क्या है, एरिया कैलकुलेट करना, पेरीमीटर कैलकुलेट करना। क्लियर है, ये बात समझ गए। एक्सेस स्पेसिफायर मान लीजिए हमने पब्लिक रख दिया, फिर प्राइवेट रख दिया। ठीक है, अभी इसको प्रोग्राम से समझते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल प्रोग्राम है, इसको आप भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज लिखिएगा और एग्जीक्यूट करिएगा, सेम रिजल्ट आएगा आपके पास। तो हम सबसे पहले अपना कोई भी C++ का प्रोग्राम उसमें क्या करते हैं, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट करने के लिए कंसोल में अपने। ठीक है, ताकि हम इनपुट आउटपुट ले इसके अपने प्रोग्राम से। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड एसटीडी, नेम स्पेस नाम की लाइब्रेरी से हम कुछ फंक्शंस उठाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अपना क्लास को डिफाइन करते हैं। अब आ गया हमारा फंक्शन क्लास का। क्लास को डिफाइन किया हमने, टेम्प नाम की हमने क्लास बनाई एक, टीएमपी नाम। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करी, फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, डेटा वेरिएबल को, डेटा इंट नाम का, इंट डेटा टाइप, इंट नाम के डेटा टाइप हमने डिफाइन किया, जिसको हमने लिखा ए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, स्पेसिफायर को डिफाइन किया, जो हमने सिंटैक्स में देखा था, पब्लिक नाम। क्लियर है ये बात। फिर हमने क्या किया, मेथड को डिफाइन किया, वॉइड रीड मेथड। ठीक है, फिर उसमें हमने क्या लिखी, वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू हमने क्या लिख दी, 100। ठीक है, क्लास के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। फिर हमने सी आउट किया फंक्शन, हमें आउटपुट लेना है। ठीक है, ए को हमें आउटपुट लेना है, ब्रेसेस बंद करी, फिर हमने कर्ली ब्रेसेस बंद करी और यहाँ पर कोलन लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, क्लास। इतनी इतनी हमारी ये क्या है, क्लास। क्लास को हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, सिंटैक्स में हमने देखा था। क्लियर बात। अब इस पूरे प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना था, हमें इंट मेन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट मेन लेंगे, मेन फंक्शन जहां से स्टार्ट होगा हमारा, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। अब बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेम्प नाम की क्लास है, टेम्प नाम का हमारा आधार है, नक्शा है, उसको हम कंसीडर करेंगे। उसके फिर आगे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ओबीजे नाम से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ये किसी भी नाम से बना सकते हो आप, ये भी किसी भी नाम से बना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ये हमने क्या कर रखा है, कमेंट कर रखा है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। ओबीजे डॉट ए, इसको हमने कॉल किया इक्वल टू 10। ठीक है, इसका फंक्शन बताऊंगा आपको, अभी के लिए इसको वो कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो अभी हमने क्या किया, टेम्प नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, टेम्प नाम की क्लास को लेकर। अब उसमें क्या हमें रीड फंक्शन परफॉर्म करना है, तो ओबीजी डॉट रीड लेंगे हम। ठीक है, रीड क्या करेगा, ये जो हमने वैल्यू यहाँ पर पुट करी, ए की वैल्यू, तो रिटर्न क्या करेगा, 0, और ब्रेसेस को हम बंद कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस को। तो अब ये क्या कर लेगा, जो हमने यहाँ पर क्लास में वैल्यू, ए की वैल्यू जो हमारा ए वेरिएबल था इंट टाइप का, उसमें 100 वैल्यू को पुट कर दिया था, उसको ये रीड करेगा क्लास के बाहर से। यहाँ पर देखिए आउटपुट आपको मिलेगा ये, जब आप इसको परफॉर्म करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो आउटपुट मिलेगा आपको ये 100, प्रोसेस फिनिश। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने ये कर रखा है, कमेंट कर रखा है, ये जो कमेंट कर रखा है, इस कमेंट को अगर आप हटा दोगे, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, इन दोनों को हटा देना आप और इसको लिख देना। तो अब क्या कर रहे हो आप, इसके बाहर से इसको कॉल कर रहे हो, क्लास के बाहर से अपने ऑब्जेक्ट को आप कॉल कर रहे हो। ऑब्जेक्ट से आप इसको क्या है, इस वैल्यू को कॉल कर रहे हो आप, ए की वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को, इंट की वैल्यू को, ऑब्जेक्ट डॉट ए इक्वल्स टू टैग, यहाँ पर आप इस वैल्यू को पुट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से कॉल कर रहे हो, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, आपको ये वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्यों नहीं मिलेगी, ये आपको एरर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं मिलेगी, यहाँ पर क्योंकि हमें प्राइवेट करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, प्राइवेट कर देंगे। पहले जो वैल्यू मिल रही थी वो क्यों मिल रही थी, क्योंकि वो पब्लिक था। अब इसको आप प्राइवेट कर दोगे तो क्लास के बाहर से आप इस वैल्यू को कॉल नहीं कर सकते, जो आपने वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया, क्योंकि आपने प्राइवेट कर दिया इसको। प्राइवेट कर दिया, सिर्फ ये क्लास के अंदर से ही कॉल किया जा सकता है, क्लास के बाहर से आप इसको कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइवेट लिख दिया। आप इसे यहाँ पर प्राइवेट लिखकर देखिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको काटिएगा पब्लिक को, और पब्लिक की जगह प्राइवेट कर दीजिएगा बस, और इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको कॉल करके देखिएगा, आप कॉल नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर हमें इसका वो भी दे रखा है, टू एक्सेस द मेंबर्स वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। तो मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए क्लास से हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर है बात।
नोट इन C++ द प्राइवेट डेटा शुड बी एक्सेस्ड ओनली बाय मेंबर फंक्शंस ऑफ द सेम क्लास। जो हमने प्राइवेट अगर बना दिया डेटा को, तो सिर्फ मेंबर फंक्शन जो क्लास के हैं वहीं से इसको कॉल किया जा सकता है, यहीं से सिर्फ हम वैल्यू को क्या करते हैं, कॉल कर सकते हैं। यहाँ से हम वैल्यू को कॉल नहीं कर पाएंगे, अगर यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ से ही वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, ये प्राइवेट की बात हो रही है, अगर प्राइवेट डिफाइन कर देते हैं। मेंबर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस। तो क्लास के अंदर जो फंक्शंस डिक्लेयर किए जाते हैं, मान लीजिए हमें कोई एरिया कैलकुलेट करना है, अभी इसमें क्या था, रीड करना था हमें, तो वो क्या हो गए, हमारे क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शन हो गए। डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन C++ क्लासेस प्राइवेट। तो डिफॉल्ट की बात करें, अगर आप इसको डिफाइन नहीं करोगे, यहाँ पर ये स्पेसिफायर को आप डिफाइन नहीं करोगे कि पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, तो ये डिफॉल्ट क्या रहेगा, प्राइवेट रहेगा। ठीक है, तो प्राइवेट रहेगा तो आप क्लास के बाहर से कॉल नहीं कर सकते, यहां से ऐसे कॉल नहीं कर सकते इसको। ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड क्लास से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग, इसी को हम डेटा हाइडिंग बोलते हैं। इट इज अचीव्ड विद प्राइवेट डिक्लेरेशन। ये कैसे अचीव होगी, कैसे प्राप्त होगी, प्राइवेट डिक्लेरेशन करने से। जो हमने करा, मेन इज आउटसाइड द क्लास, जो मेन हमारा है वो क्या आउटसाइड द क्लास से, क्लास के अंदर नहीं आता। तो सो ए इज नॉट एक्सेसिबल विद द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेन। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा मेन से, यहाँ से, क्योंकि जो हमारा ए है वो क्या है, आउटसाइड, जो मेन है ये क्या आउटसाइड द क्लास है, तो ए जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से अपना कॉल नहीं होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर बोली गई है। तो ए इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेन। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट ए इज इक्वल टू 10 इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। तो ये क्या रहेगी, कि इनवैलिड स्टेटमेंट रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, प्राइवेट हमने कर रखा है, प्राइवेट स्पेसिफायर हमने यूज कर रखा है। तो यहाँ पर ये क्या रहेगी, इनवैलिड स्टेटमेंट रहेगी, और आपको ये एरर मिलेगा देखने को। एग्जीक्यूट करके देखिएगा, आपको ये एरर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, क्लास के बारे में जानकारी थी, क्लास क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।